बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। पाकिस्तान में होने वाली कुछ आम तरीन डेवलपमेंट के हवाले से इमरान रियाज खान की लेटेस्ट वीडियो, जिसमें आम तरीन इंकशाफात थे और यकीनी तौर पर वो चौंका देने वाले इंकशाफात थे। आइए पहले उनको सुनते हैं, फिर उन पर बात करते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में धांधली जो है उसका रोना रोते रोते इंडिया तक पहुंच गया है। केजरीवाल जो है उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जिसने दिल्ली का नक्शा बदल दिया। इस आदमी ने बड़ा ज़बरदस्त लीडर है, बड़ा एमर्जिंग किस्म का लीडर है और इसने इंडिया में जो किया सारा इंडिया इसकी तारीफ़ करता है। इवन पाकिस्तान में लोग इसकी बहुत तारीफ़ करते हैं। इसको भी गिरफ्तार किया गया था कुछ अर्सा पहले। उसने पाकिस्तान की मिसाल दी है और वो भी जानता है, पड़ोसी भी जानते हैं कि पाकिस्तान में हुआ गया। उसने कहा इमरान खान को पहले पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया, इंतखाबी निशान भी छीन लिया गया, मुकदमे बनाए गए, फिर भी वो इलेक्शन जीत गए। यानी वो भी गवाही दे रहा है कि पाकिस्तान में इलेक्शन कौन जीता है। अब ये जो एक रिपोर्ट आई थी ना पतन की, इसने तो सारा का सारा इलेक्शन का पोल खोल कर रख दिया है। इस्लामाबाद के 3 हलकों में इन्होंने जैसा ऑडिट किया है और यही 3 हलके आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खुलने जा रहे हैं। वहां पे जो ट्रिब्यूनल जज हैं उनका नाम है तारिक महमूद जहांगीरी। उन्होंने पिछली पेशी के ऊपर हुक्म दिया था तीनों जीतने वाले उम्मीदवारों को, या जिनका जीत का नोटिफिकेशन जारी किया, एक्चुअली तो वो हार गए थे तीनों, और वो हारे भी तकरीबन बहुत लंबी लंबी लीड से, 50-50, 60-60 हज़ार से वो हारे इलेक्शन। और उनको हुक्म दिया था कि 20 तारीख को अपने अपने फॉर्म 46 और फॉर्म 45 आपने लेकर आने हैं। अब जब फॉर्म 45 वो जमा करवाएंगे ना, तो उसके बाद जब चेक किया जाएगा कि ये वाला फॉर्म 45 कैसा है और ये वाला फॉर्म 45 कैसा है, क्योंकि दूसरी जानिब से फॉर्म 45 जमा करवाएं। 2 हलकों में तो इलेक्शन लड़ा मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने, वो भी जमा करवाएंगे। जमात इस्लामी वो भी जमा करवाएगी, पीपल्स पार्टी भी जमा करवाएगी। पीपल्स पार्टी तो वैसे PMLN के साथ खड़ी होगी, लेकिन PTI वाले भी जमा करवाएंगे। तो सारे उम्मीदवार अपने अपने कौमी असम्बली के फॉर्म 45 जब जमा करवाएंगे और उनको जब कंपेयर किया जाएगा PMLN के उम्मीदवारों के पास जो फॉर्म 45 है उनके साथ, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये सीटें टिकनी नहीं है PMLN के पास। मियां साहब बहुत ज़्यादा मुश्किल में आने वाले हैं। नवाज शरीफ के लिए ज़्यादा बेहतर यह है कि इससे पहले कि उनकी हुकूमत मेजॉरिटी खोने के बाद गिर जाए और उनको मुंह की खानी पड़े, फिर नए इलेक्शन में जाना पड़े, वो अपनी हुकूमत को खुद गिरा दें। अक्लमंदी इसी में, और दोबारा पाकिस्तान को इलेक्शन में ले जाएं, शायद उनकी मुस्तकबिल में सियासत बच जाए। लेकिन अगर वो बाज ना आए और इसी तरह वो एक मोरे के तौर पे काम करते रहे, तो मियां नवाज शरीफ साहब याद रखें कि सियासत उनकी नहीं, उनकी आने वाली नस्लों की भी खत्म हो जाएगी। 4 चैलेंज मियां नवाज शरीफ साहब को मिल गए जब से उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। इतना बुरा वक्त चल रहा है नवाज शरीफ का। डील करने के बाद ना, बंदा जब से डीलर बनता है ना, तो डीलर बनने के बाद बंदे के बुरे ही हालात चल रहे होते। पाकिस्तान में मैंने एक चीज नोट की है, तकरीबन 50-60 साल पाकिस्तान में ऐसे गुजरे कि जो भी डीलर बनता था उसकी मौजें होती थी, उससे कोई पूछता ही नहीं था कोई बात। लेकिन अब सोशल मीडिया का एक ऐसा फिनोमिना है और पाकिस्तान की यूथ को इतनी अवेयरनेस आ गई है कि जो बंदा भी डीलर बनता है ना, उसका जीना हराम हो जाता है इस मुल्क में। 4 चैलेंजेस आ गए। मियां साहब ने एक इल्ज़ाम लगाया साकिब निसार साहब पे। उन्होंने कहा जी मैं चैलेंज करता हूं, निकालो ऑडियो लेकर आओ, मैं बताता हूं आपको। साकिब निसार ने चैलेंज कर दिया कि नवाज शरीफ साहब लेकर आए ऑडियो। कहां पे मैंने कहा है कि इमरान खान को जो है वो जितवाना है, लेकर आना है, और नवाज शरीफ को और मरियम को अंदर रखना है? लेकर आओ ऑडियो, अब साबित करो, लाओ और साबित करो। तो नवाज शरीफ साहब वहां चुप करके बैठ गए, मुंह पे उंगली रख के। दूसरा उनको चैलेंज किया इरफान सिद्दीकी साहब ने। नवाज शरीफ ने कहा मुझे तो इमरान खान ने कहा था कि बनीगाला की सड़क बनाओ। इरफान सिद्दीकी ने कहा इमरान खान ने नहीं कहा था, इमरान खान ने बिल्कुल नहीं कहा था। बल्कि जब नवाज शरीफ वहां से वापस आ रहे थे तो उन्होंने खुद कहा कि सड़क टूटी हुई है, इसको बनवा देते हैं। दूसरा झूठ। तीसरा चैलेंज किया जी मदर अब्बास साहब ने। उन्होंने कहा मियां साहब आप खुद नहीं गए थे इमरान खान को मिलने बनीगाला, आपको उस वक्त के आर्मी चीफ ने भेजा था, आप उस वक्त भी एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठे हुए थे, तो पूरा सच बोले, ये भी बताएं आप। और अब तारुल कादरी साहब भी फाइनली सामने आ गए। तारुल कादरी साहब ने भी चैलेंज कर दिया, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने कहा कि तारुल कादरी साहब लंदन में थे, वहां पे उस वक्त के ISI के चीफ गए और इन लोगों ने कोई खिचड़ी पकाई और लंदन प्लान बना। उन्होंने कहा जी साबित करें अब आप। तारुल कादरी साहब भी पीछे पड़ गए। मुझे तो ऐसा लगता है कि मरियम नवाज जो कानून बना रही है ना, ये जो टिकटॉकरे जो वहां पे कानून तैयार कर रही है मरियम नवाज की गवर्नमेंट पंजाब के अंदर, जिसको डेफेमेशन का लॉ कहते हैं, कि जनाब फटाफट फैसला हो जाएगा, फटाफट केस लगेगा और 3 पेशियों के अंदर फैसला हो जाएगा और फिर जुर्माना देना पड़ेगा। नवाज शरीफ को बहुत जुर्माना देना पड़ेगा जितना झूठ वो बोलते हैं। एक उनको जुर्माना देना पड़ेगा साकिब निसार को ऑडियो वाले मामले पे, एक उनको जुर्माना देना पड़ेगा इरफान सिद्दीकी को, एक उनको तारुल कादरी को भी जुर्माना देना पड़ेगा कि तारुल कादरी के खिलाफ अब वो साबित करें कि लंदन प्लान हुआ था और किस तरह हुआ था। तो मियां नवाज शरीफ साहब तो अपने ही किए में बार बार फंस जाते हैं। एक और चीज़ है, किसानों का जो लगातार नुकसान है उससे ये हुकूमत बाज नहीं आ रही।
खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो गंदम खरीद रही थी उसका भी रास्ता बंद कर दिया। यानी पहले पंजाब के किसानों को मारा ऐसे कि बाहर से गंदम इंपोर्ट कर ली कि जी किसानों से हमने नहीं लेनी। किसानों को एक रेट दिया, कहा जी हम आपसे खरीदेंगे, किसान रख के बैठ गए, कहते अब नहीं लेंगे। अच्छा, किसान ने तो बेचनी है बेचारे ने गंदम, वो जब मार्केट में बेचने जाता है, मार्केट में जो आड़ती है उसको पता है कि ये फंसा हुआ है, वो उसको 3900 रुपया देता नहीं है, उसको 3000 रुपये में लेता है एवरेज। तो उसका बेचारे का लगातार किसान का नुकसान हो रहा था। इतने में उनको उम्मीद की किरण ये मिली कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने कहा कि हम 3900 में पंजाब के किसान से गंदम खरीद लेते हैं। तो पंजाब की गवर्नमेंट ने वहाँ पे भी एक बॉर्डर बना दिया और गाड़ियाँ रोक दी। बकौल खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के उनको खरीदारी से रोका जा रहा है और परेशान किया जा रहा है। यानी किसान का कोई फायदा नहीं होने देना, जितना फायदा करना है वो मिडलमैन का, आड़ती का और ताजर का करना है, क्योंकि ताजरों की हुकूमत होती है, नॉर्मली पीएमएलएन की हुकूमत होती है। ये चाहते हैं कि जो कमीशन एजेंट है वो पैसा कमाए, किसान जो है वो भाड़ में जाए, किसान जो है वो बर्बाद हो जाए बेशक। और उसी पॉलिसी के ऊपर इनके बड़े चलते थे, उसी पॉलिसी के ऊपर मरियम नवाज की गवर्नमेंट चल रही है। नाज़रीन, पहले इमरान खान की तस्वीरें आई थी तो बड़ी थरथली मच गई थी, पाकिस्तान के अंदर बड़ा रोला पड़ गया था, इंक्वायरियां शुरू हो गई थी। अब एक क्लिप भी जो है वो मार्केट में गर्दिश कर रहा है, छोटा सा, बिल्कुल चंद सेकंड का, और वो भी वायरल हो रहा है। पता नहीं किसी ने उसको बना लिया है या वो उस वक्त जेन्युइन बना था, लेकिन जो भी है एक मज़ेदार डेवलपमेंट है। और उसके बाद सारा निज़ाम जो है वो सर पकड़ के बैठा हुआ है। यानी जिस आदमी की एक तस्वीर दिखाने से डरते हैं, देखिए मियाँ साहब को अब ये बात समझनी पड़ेगी। मियाँ नवाज शरीफ साहब से मेरी गुजारिश है कि मियाँ साहब आप गौर कीजिए, आपने डील की, लोग आपका वैसे ही चेहरा नहीं देखना चाहते। यानी आप जहाँ पे आते हैं टीवी के ऊपर, आप वहाँ व्यूअरशिप देख लें, लोग देखते ही नहीं। आप सोशल मीडिया के ऊपर कुछ करते हैं, लोग आपको देखते ही नहीं, आपको पसंद ही नहीं करते। और दूसरी तरफ आपका एक मुखालिफ आदमी है, सियासत में भी आपसे बहुत जूनियर है, बहुत बाद में सियासत में आया है, लेकिन आप देखें ना कि उसकी एक तस्वीर आती है और कैसे पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जो है वो वायरल हो जाती है, कैसे लोग उसके लिए दीवाने हो जाते हैं। ये फ़र्क होता है मियाँ साहब एक लीडर में और एक डीलर में। जी बिल्कुल, जैसा आपने सुना कि आने वाले दिन पाकिस्तानी सियासत में अहम तरीन मोड़ लाने वाले हैं, और यकीनी तौर पर वो लोग जिन्होंने इमरान खान को दबाने के लिए या उनके बयानिए को, उनके नज़रिए को शिकस्त देने के लिए हर तरह की कोशिश करके देख ली, लेकिन उनको किसी किस्म की कामयाबी नहीं मिली, उन लोगों को मज़ीद सबकी का सामना करना पड़ेगा। और आने वाले दिनों में इमरान खान का मज़ीद बोलबाला होने वाला है। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।